जोड़ूंगा तो शायद 9 और 800 1700 के आसपास पड़ेगी, लेकिन इनको हमने 1200 में रखा और उसको डिस्काउंट करके 1000 से हमें नीचे लेकर आना था दोनों बैचेस को, तो 959 में ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे। क्लासेज मैंने आपको बता दिया काफ़ी अलग अलग भी हैं दोनों में, तो हम दोनों में इस तरह का लेवल लेके चलेंगे। तो ये कॉम्बो बैच लेने का फ़ायदा नुकसान ये सब आपको तय करना है, बाकी मेरे काम था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो मैं दे चुका हूँ। अब बात करेंगे, देखिए बच्चे जो आप 500 या 400 या 300 ये बातें कर रहे हो, अगर ये होता तो पहले दिन होता। आप खुद सोच के देखो ना, जिन्होंने अब तक खरीद लिया है, तो बहुत सारे बच्चों ने, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो मानते हो कि बहुत सारे बच्चों ने बिना डेमो के खरीद लिया होगा। तो उन बच्चों को मैं क्या जवाब दूं? क्या उनका रिफंड पॉसिबल है? पॉसिबल भी नहीं है कि मैं आज आपसे 500 ले लूं और उन बच्चों ने जिन्होंने 140 फालतू दिए, तो मुझे फिर मेरा जमीर है कि मुझे फिर उनका रिफंड करना ही पड़ेगा। और उसके लिए मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं है कि मैं अब जो पैसा आया है फिर उस पर जीएसटी ऑलरेडी एकदम ही कट जाता है, आपको मालूम ही है, और फिर उसको ऐसे पार्ट में डिवाइड रिटर्न करना एक एक बच्चे का, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। जब तक वो मेरे पास प्रोसेस नहीं है तो मैं ऐसे बीच में बैच प्राइस चेंज नहीं कर सकता, तो इसलिए आप ये ना कहें। बाकी आप खुद देखेंगे, अगर ये 640 में अगर आज आपको बैच मिल रहा है, तो अगर 2.2 आता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और बैच ऐसा चलता है जैसा आप चाहते हैं। आपको कभी ना कोई बीच में टीचर चेंज मिलेगा, कभी कोई क्लास ऐसे नहीं मिलेगी कि ऑफ ही कर दी, कभी मन कर रहा है टीचर ले रहा है क्लास, कभी मन कर रहा है नहीं ले रहा है। जो आज आपसे बोल रहे हैं कि भाई बीच में कोई और पढ़ाने आ जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं होता। ठीक है, फोटो किसी का दिखा दिया, पढ़वा किसी से दिया, ये नहीं होता आरडब्ल्यूए में। जिस दिन होने लगेगा फिर हमारा यहाँ पे आकर के आपके लिए बैच को कहने के लिए उसी दिन बंद कर दूंगा मैं, फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा किसी भी बात के लिए, है ना। चलिए, तो अब हम बात शुरू करते हैं। बेटा अब नहीं पॉसिबल है कि आप कह रहे हो राहुल तेवतिया सर का मैथ्स यहाँ भी डलवा दो, ये भी, या वहाँ यूपीएसआई वाले बच्चे कह रहे हैं दीपक भाटी सर का मैथ्स वहाँ भी डलवा दो, ये पॉसिबल नहीं है। जो डिसाइड कर दिया वो अब फाइनल है, इसलिए किसी आस में ना रहें कि कोई टीचर अब चेंज होगा। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर कट है, बहुत सोच समझ कर आपके हिसाब से टाइम टेबल बनाया है, टीचर सेलेक्ट किए, बेस्ट टीम आपकी आरडब्ल्यूए की दे रहा हूं, बेस्ट टीम जो यूपी कांस्टेबल के लिए हो सकती है वो टीम मैं आपको दे रहा हूं, इतना भरोसा आप मेरे ऊपर रख सकते हैं, है ना। और पिछले बैचेस की एक बार हिस्ट्री उठा करके देखो, या उन बच्चों से पूछ करके देखो जो यूपी कांस्टेबल में पहले कभी लगे हों, वो किसके बैच से जुड़े थे, किससे उन्होंने पढ़ाई की थी, यूट्यूब पे भी की थी तो किससे की थी, तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। बुक्स पढ़ी थी तो किसकी पढ़ी थी, तो आपको कहीं और ये देखने की जरूरत ही नहीं है। भाई मैं यूट्यूब पे आऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए आए हैं, मेरा क्यों यकीन करना है आपको, उनका तो करोगे ना। जो आपके आसपास से, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा किसी गांव में कि किसी के आसपास से बच्चा ना लगा हो, उससे एक बार पूछो, वो आपको रिकमेंड करेगा, सही चीज करेगा, और वो, है ना, और फिर उसकी मान लेना। तो इतना ट्रस्ट आरडब्ल्यूए ने कमाया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चा हमसे पढ़ा है तो हमारे लिए कहेगा, और वो कहेगा क्योंकि हमें पता है कि लगभग हर बच्चा पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं टीचर्स से मिलवाने वाला हूं आपको इस वीडियो में, तो वो टीचर्स सभी लोग आ जाएं एक बार। और टीचर्स लोग जो ये पूरी टीम है, खाकी टीम, तो संदीप सर तो खाकी, भावना मैम भी खाकी पहन के आए हैं, तो खाकी वैसे होना चाहिए ऐसा, जिस दिन खाकी, वैसे दीपक का भी लगभग खाकी है पूरा तो खाकी की लॉन्चिंग है तो खाकी ही होना चाहिए था सब पे, फिर आता मजा। वर्दी बहरूपिया वाली दीपक सर का कहना, बहरूपिया वाली एक वर्दी सिलवा लेते हैं आपके यहाँ होता है बहरूपिया? हमारे यहाँ तो आता है भाई। चलो ठीक है, अभी हम सबसे एक एक करके बात कर लेते हैं। बिल्कुल, तो भाई माइक दे दो चालू करके, है आ गया। तो एक टीम आपने कल देखी जो यूपीएसआई की टीम थी, कुछ एक दो लोग कॉमन दिख रहे होंगे इसमें। कहाँ के इस्पाल जी? ये रहे कॉमन आदमी, यही है बस, बाकी तो और कोई कॉमन, अच्छा साइंस कॉमन है, एक ये दिख गए वो शिवम सर, तो ये तो इनकी क्लास तो बाद में चलनी है, इन दोनों को तो निकालो है ना। हाँ,
चलिए, बाकी तो सब बहुत बढ़िया से है, और हम बच्चे एक एक करके सभी टीचर्स से बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो अपने सिलेबस को कब तक ख़त्म कर देंगे, कितनी क्लासेस लगेंगी, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो उन सब बातों पे हम बात करते हैं। और आपको ये भी मालूम है, और बच्चा भी बड़ा उत्सुक होता है सर, कि जब भी कोई बैच आए तो उससे पहले वो चाहता है कि सारे टीचर्स को मैं एक साथ देख लूं। और ये आरडब्ल्यू ने शुरू किया, पहले कोई भी नहीं करता था, शायद आज तो पता नहीं कुछ लोग कर रहे होंगे, पर चूंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है और बच्चे भी ये चाहते हैं कि मैं अपने सारे टीचर्स से एक बार अपने उनके कमिटमेंट सुन लूं, क्योंकि हम जब क्लासेस में घुस जाएंगे तो रोज ये बातें नहीं कर सकते, कभी बीच में कर दी तो कर दी। तो हम इन बातों से बच्चों का पता लगता है कि टीचर की स्ट्रेटजी क्या है, एक बच्चों को भरोसा आता है कि इनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है सारे टीचर्स की। तो तब बच्चों को ये भरोसा आता है कि हाँ, ये सारे टीचर्स अगर ये अंकित सर के साथ हैं, तो ये आरडब्ल्यूए के साथ हैं, तो ये फिर कहीं कोई भी यहाँ से छोड़ करके नहीं जाने वाला। इतना बाउंड बच्चों को फील हो जाता है, और वो बाउंड्री उसको चाहिए, क्योंकि बैच में उसने सबको देख करके बैच परचेज किया है, तो वो उसके साथ धोखा है अगर कोई बीच में उसको छोड़ करके जाता है तो, है ना। तो सनवीर सर प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, उम्मीद है भाई आप एक जो ये यात्रा शुरू कर रहे हो तैयारी की, इसे उसी उत्साह के साथ अंत तक लेके जाओगे। सर मैंने ये लास्ट भर्ती जो हुई है और पिछली 2-3 जो भर्ती हुई है, मुझे एक चीज़ नज़र में आई, क्या वो वाला समय चला गया कि 2 महीने पढ़ के नौकरी ले लो। बिल्कुल सही बात है सर जीएस पढ़ाई हमने, प्रैक्टिस सेट भी कराए, जागरण सीरीज कराई जी, तो कुछ कुछ चीजें हर जगह से मिलती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम ये सोचें कि 20 क्लास में मैं सारा ही दे दूं, खासतौर पे थोड़े बड़े टॉपिक हैं जैसे स्टैटिक जीके सर, जी, तो अगर मैं भी कहूंगा तो 20 क्लास में सर मैं नहीं दे पाऊंगा कुछ। इसलिए एक चीज समझ में आ गई सर कि तैयारी करनी है तो आपको मेहनत शुरुआत से करनी है, और जब आपके पास समय हो तो उससे बढ़िया मौका तैयारी शुरू करने का होता नहीं है सर। क्योंकि जब पेपर का नोटिफिकेशन आ गया, 3 महीने बाद पेपर है, तो फिर आप चाहोगे भी मैं कितनी तैयारी कर लूं, तो सर दिन में 10 से लेके 14 घंटे ही तो कर लोगे आप। मान लो नॉर्मली 10 घंटे पढ़ रहे थे, 14 कर लोगे। और सर उसमें भी दिमाग को, फिर जो दिमाग की ग्रहण करने की क्षमता है वो लिमिटेड है। तो तथ्य ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन अगर हमने तथ्य पढ़ लिए तो वो सारे के सारे एक साथ याद हो जाएंगे जी। जबकि धीरे धीरे अगर हम करते जाएंगे सर तो ज़्यादा बेहतर है, हम ज़्यादा अच्छी कमांड बना पाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है, मैं कोर्स करवाऊंगा, सिलेबस करवाऊंगा उससे भी पहले कि भाई अगर पढ़ने का मन है, नौकरी लेने का मन है, तो तैयारी टाइम रहते हुए करो। कैसे भी कर रहे हो सर, वो आपकी मर्जी है, लेकिन टाइम रहते हुए अगर नहीं करी ना तो उस तैयारी का कोई फायदा नहीं है। सर सिलेबस की रही बात जी, तो सिलेबस सर कोशिश इस बार ऐसे करी जाएगी कि मुझे 2 टॉपिक कराने होते हैं सर, 2 मतलब पार्ट कराने होते हैं, स्टैटिक जी के और एक स्पेशल टॉपिक जी। स्पेशल टॉपिक सर क्योंकि फिर वो लंबा खिंच जाता है, क्योंकि स्टैटिक जी के भी बड़ा है सर, और वो स्पेशल टॉपिक भी काफी बड़ा कवर करते हैं, क्योंकि 12-13 टॉपिक है। तो इस बार मैं कोशिश ये करूंगा सर कि दोनों मैं पैरेलल चला दूं, क्योंकि हम थोड़ा स्पेशल टॉपिक और स्टैटिक जीके से दोनों से मिला के कितने क्वेश्चंस थे बताइए आपने? सर हर पेपर में लगभग 17, 18, 20, 36 में से, दोनों पार्ट में से ही सर 38 क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ जी, लगभग आधे से ज्यादा वेटेज सर दोनों का रहा। अच्छा देखो सोनवीर सर पे ये सारी जीके, तो आपकी इसका मतलब स्पेशल टॉपिक सर फिर भी इस बार कमाए, पिछले बार ज्यादा आए थे, पर उसकी उन्होंने जितना कम यहाँ वेटेज किया उतना उसमें बढ़ा दिया जीके में। तो ये सर सारे बच्चे देख के एनालिसिस भी कर सकते हैं पेपर को, हम तो बहुत ज्यादा आजकल करते नहीं है। आप देख लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि लगभग जो हमारी पुराना हमने कौन कौन से टॉपिक कराए थे, कि उन टॉपिक से लगभग इतने सवाल हैं या नहीं है। हाँ। लेकिन सर उसमें लगभग 30%, 25% सवाल ऐसे थे जिसने उनको डीपली पढ़ा है। ऐसा अच्छा। नहीं कि पहले ही थोड़ा सा करके और फिर ऊपर से क्लास कर ली या केवल प्रैक्टिस सेट कर लिया, इसलिए बच्चों को बहुत पता नहीं चला कि भाई डीप तो हर बच्चा पढ़ता नहीं है। जी। तो टीचर्स के पढ़ाए हुए में से क्या मिला तो, क्या नहीं मिला, ऐसा उसको शायद उतना आइडिया नहीं। सर जो बच्चे जिन्होंने जैसे क्लास भी ली और प्रैक्टिस सेट भी लिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा हो गया कि कोई चीज उधर भी रही तो यहाँ हुई, यहाँ रही तो वहां हुई। लेकिन जिसने कोई एक सीरीज ली होगी वो उसे थोड़ा सा अधूरापन लगता रहेगा। इसलिए मैं
कह रहा हूँ सर कि बहुत डीप पूछने लगा है। हाँ। और वो कभी कभी सर हमें पता है कि इस टॉपिक में आएगा डीप, हम उसमें बहुत अंदर नहीं जाना चाहते, तो हम उसको प्रैक्टिस सेट में कवर कर देते हैं जी कि केवल इतना, इस टॉपिक का केवल इतना एस्पेक्ट पूछा जाएगा। उसे अलग से पढ़ाने का मतलब है हम 3 घंटे पढ़ा रहे हैं, जबकि आएगा उसका एक छोटा सा हिस्सा। जी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ सर, ये दोनों चीजें तो हर बच्चे को कम से कम करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस सर मैं अभी यही कहूंगा, बाकी तो जब पढ़ाएंगे सर तभी इन्हें पता चलेगा। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बढ़िया। और अब हम जीएस से शुरुआत हो ही गई है, तो जीएस में आपके प्यारे अजीत सर से हम चाहेंगे कि वो पॉलिटी को किस तरह से इसमें लेंगे, तो उस तरह से बताएं बच्चों को प्लीज। थैंक यू सर। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं यहाँ पर जो है लगभग सर 35 क्लासेस में लूँगा। हाँ। और पॉलिटी के लिए, और पॉलिटी में मैं चलो बहुत बढ़िया 35 क्लासेस रहेंगी। इससे ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें इस बार ज़्यादा पूछे गए, जैसे संवैधानिक विकास। कितने क्वेश्चन मान रहे हो आप? पॉलिटी से लगभग सर 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं। 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, किसी में 4 भी हो जाते हैं, किसी में 2 भी हो जाते हैं। ओके। क्योंकि कभी कभी क्या कहता है, पॉलिटी का क्वेश्चन ये सर राष्ट्रीय मानवाधिकार के आर्टिकल से जोड़ के पूछ लेता है, तो बच्चा सोचता है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन से पूछा है, वो पॉलिटी और वो दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। तो करीबन 3 क्वेश्चन मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, और हमेशा आते भी हैं। और सर वो क्वेश्चन इनको, जो बच्चे पढ़े होंगे, इनको लगता होगा कि वो क्लास से ही मिलते हैं, और ये मेरा भरोसा भी है। और मैं ये इनको भी विश्वास दिला दूं कि जब आप क्लास पढ़ेंगे, और मुझे लग रहा है कि पॉलिटी का डर तो अब लगभग खत्म ही इनका हो जाएगा जब ये क्लास में आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी क्लास में मिलते हैं किस तरीके से हम पढ़ेंगे, बस ये रहेगा कि क्लास में याद हो जाएगा। इस बार कुछ आपको ऐसा करेंगे, रिवीजन थोड़ा सा और अच्छे से कराएंगे, ताकि आपको बार बार वो पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। 3 नंबर आपके पक्के कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। 13 जुलाई को कितने बजे? 13 जुलाई को मेरी क्लास 1 बजे स्टार्ट होगी। 1 बजे से सर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ यूपीजी के आ जाओ। ये आ गया, अब होले होले बोलेंगे। और अरे छाया हुआ, इनका स्टाइल छाया हुआ। खुद कह रहे थे एक दिन, तो छा गया हूँ यूपी में अब। है हाँ वहाँ की भाई, अब इनका छाना। अब आप बच्चों बताओ तो, बल्कि तो हाँ बिल्कुल सर, आप जो है शुरू करो, आप खुद ही बोलो अपने स्टाइल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, यूपीसीके की बात करें तो इस तरह एकदम घटाई दिया, और एक क्वेश्चन पूछा गया, खत्म भी कर दिया। अच्छा, इनको शर्म इस बात की आ रही है कि बच्चों ने यूपी जीके के लिए पूरे यूपी में फेमस कर दिया, और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो नोएडा किस जिले में है बताओ? जी एक क्वेश्चन यूपी जीके का नहीं, अब क्या एक क्वेश्चन ही पूछा गया, लेकिन एक शिफ्ट में 4 भी क्वेश्चन थे, मैंने आपको दिखाई भी एक में तो एक भी नहीं था, ऐसा भी था ना? ना आए थे, एक क्वेश्चन आया था, और एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे। मैं गया भी था आपके पास लेकर उन्हें। हाँ। और उम्मीद रहेगी कि बहुत वो हिंदी के से थे, उन्हें पता ही हो, हिंदी के राइटर पूछ लिए। नहीं हाँ जीके में हिंदी के राइटर पूछे थे ना, वो यूपी से थे वो राइटर, इनने यूपी जीके में काउंट कर लिया वो। नहीं वो समर्थ ऐप वगैरह वो का हिंदी में हाँ, आएंगे। समर्थ तो ठीक है। तो ठीक है, मुलाकात करेंगे 13 जुलाई को। हाँ। और शाम 6 बजे से बेहतरीन तरीके से अपने टॉपिक को हम करेंगे कवर, और उम्मीद रहेगी कि जो मैं पढ़ाऊं वो सर के मार्गदर्शन में ही सारी चीज़ें होंगी, और जो है क्वेश्चन आएंगे भी, बनेंगे भी। ठीक है, तो 13 जुलाई को शाम 6 बजे मुलाकात करेंगे। और क्लास सर दोनों मिक्स होंगे तो 40 ही क्या क्लास? मैं कम थोड़ी करूंगा, मैं नहीं कम नहीं कर। हाँ ठीक है, बता दो ना। ठीक है, तो सर कम से कम हमारी 40 क्लास जो है इसमें होंगी। ये बताते हुए 40 जो डर रहे, क्वेश्चन आता है एक। अब मैं 40 क्लास कैसे कह दूं बच्चों से? भाई देखो, ये इनकी गलती नहीं है, उसमें कवर तो पूरी यूपीजी के करानी पड़ेगी ना, वरना आप ही कहोगे कल को ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो क्या। तो अब ये माइक नीचे करके यूँ कह रहे 40 तो करानी ही पड़ेंगी। लेकिन चलो भाई, तो बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़े सीधे आदमी हैं केशपाल सर। जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं, क्लास में दिखते हैं, वैसे ही ये ऑन ग्राउंड भी है। जब कभी मिलोगे तो ऐसे ही लगेगा कि अपने बड़े भाई से ही मिल रहे हैं। बढ़िया आदमी है ना? तारीफ कर दिया, छोड़ के मत जाना RWA। छोड़ने की बात आई, मरने गिरने की बात आ रही है। कैसे फिर कैसे बताओ? काय की बात आ रही है?
नहीं, मरना भी है ही, अब जीना भी है ही। छोड़ने की बात तो सर ने जो है अपने मुख से गलत बोल दी। बच्चे उस टाइम के लिए वायरल करने के लिए निकाल लेना अगर कर जा काम है तो। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं आरुषि मैम से। ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगी। बहुत पिछले वाले बच्चों की बात करें, खाकी में भी इन्होंने पढ़ाया था। तो अब आप RWA से अगर जुड़ाव पूछोगे ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी पढ़ना जो सिखाया बच्चों को RWA पे अच्छे से ज्योग्राफी, वो आरुषि मैम ने सिखाया। और बहुत अच्छी इनकी राइटिंग भी है और बहुत बच्चे इनको पसंद भी करते हैं इनकी ज्योग्राफी की पढ़ाने की स्टाइल से। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि ज्योग्राफी में आरुषि मैम कांस्टेबल में हमें चाहिए। तो आरुषि मैम आपके लिए हाजिर हैं, प्लीज़। थैंक यू सर। बच्चों नमस्ते। तो अच्छे से चीज़ें ही होंगी, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ज्योग्राफी कवर करवाई जाएगी। और जैसे कि 40-45 क्लासेस, अब तो सर ने बोल दिया है इससे ज़्यादा तो क्लासेस भी नहीं ले सकते। तो 40-45 क्लासेस में आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और जितने भी जो भी नए क्वेश्चन होंगे, मुझे लगेगा ये भी आने वाले हैं, क्योंकि सर जो लास्ट टाइम अभी पेपर हुआ था उसमें तो सारे क्वेश्चन मेरी क्लास से आए थे जी। मैंने सर एक क्वेश्चन इन्होंने दिखाए थे मुझे, सारे सब क्वेश्चन क्लास से थे। होम जो यूपी होमगार्ड का पेपर हुआ था ना सर, उसके भी मैंने सारे क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट दी थी। तो वो सारे क्वेश्चन वो मैंने मांगे थे बच्चों, क्योंकि मैं जीके में ना बाद में मांगता हूँ टीचर से कि आपने क्या मिलाया अपनी क्लास से, मुझे दिखाओ। तो वो इन्होंने दिया था। होमगार्ड में मुझे प्रूफ दिए थे और यूपी कांस्टेबल में लगभग सब क्वेश्चन इनकी क्लास से थे, है ना। तो पढ़ाती तो बढ़िया है, कंटेंट बढ़िया है, लेकिन बच्चों की एक शिकायत है मैम। वो कहती हैं कि वो कह रहे हैं कि मैम इंग्लिश में भी पढ़ाएंगी कि नहीं पढ़ाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए हमें। सर मेरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल है तो अब टेंशन मत लो। बाइलिंगुअल है बच्चों, बाइलिंगुअल। हाँ, एक एक लाइन मिलेगी, वर्ड टू वर्ड मिलेगा, परेशान मत हुआ करो। हाँ। सर और एक बात और, ये यूपी वालों की बच्चों की बात छोड़ो, बिहार वाले बच्चे सर यूँ कहते हैं कि मैम हिंदी में पढ़ाओ। और वो थोड़े से बच्चे हैं वो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो वो उसमें वहाँ पे थोड़ा सा कर रहे हैं कि मैम ये हिंदी इंग्लिश, ये बच्चों को थोड़ा परेशान कर रहे हैं बाइलिंगुअल में। आप जो मेन शब्दावली, अजीत सर जाना नहीं है, तो जाना नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ। तो इसमें जो बाइलिंगुअल की गारंटी रहेगी। और मैं टीचर की भी एक मजबूरी है, क्योंकि उस टीचर से कुछ बच्चे बोलेंगे केवल प्योर हिंदी में चाहिए, प्योर इंग्लिश में चाहिए, तो टीचर फिर दोनों को मैनेज करके चले, ये टीचर का काम है। मैम से मैंने 40 क्लास या 45 क्लास कुछ भी कहूँ, उससे कोई मतलब नहीं। बात यह है, मुझे मतलब इस बात से है कि 40-45 से क्वेश्चंस पूरे फंसने चाहिए। ये एक टीचर का काम है। टीचर चाहे तो 150 क्लास में ले ले ज्योग्राफी को, और टीचर चाहे तो 40-45 क्लास लेकर के ज्योग्राफी पूरी फंसा सकता है। ये आपको करना है, ठीक है सर। तो इनसे ये बोलो तो फिर PDF से भी पढ़ाया जाएगा। 40-45 क्लास में तो सर लिख के सर संभव नहीं है ना, बाइलिंगुअल लिखूंगी और वो पढ़ा दूं मैं। थोड़ी PPT तो यूज होगी बच्चों, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम यूं ही लिखने लगे सारे अभ्यारण्य हाथ से ही लिखने लगे तो फिर कैसे संभव है ना। अभ्यारण्य लिखें, हाथ से लिखें या एक लिस्ट दे दें तो फिर क्या दिक्कत है ना। चलो आगे अब हम माइक देते हैं, चलो शिवम सर को दे दो। शिवम सर आ जाओ, कंप्यूटर का क्या करोगे आप? प्यारे बच्चों नमस्कार। बाहर रुकना भी जाना नहीं है। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि 2022 वाली जो 60,244 वाली वैकेंसी हुई थी, उसमें जो पहले पेपर हुआ था आपका, उसमें क्वेश्चंस नहीं आए थे सोशल मीडिया और मल्टी इससे आपका जो 60,000 वाली पहले कैंसिल हुआ था उसमें नहीं आए थे। लेकिन जब बाद में जो आपकी 10 शिफ्ट हुई, हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। 4 से 5? हाँ, और वहीं से मैं पता चला था कि यूपी मतलब यूपी पुलिस में भी अब हमें ये चीजें पढ़नी है। 2-3 ही टॉपिक हैं और 3 टॉपिक हैं सिर्फ, मतलब मुश्किल से बहुत कम क्लासेस में, और वो बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो इसमें भी पूछे गए जो अभी इसमें पूछे गए, लेकिन 4 से 5 नहीं पूछे गए, 2 से 3 पूछे गए आप। अच्छा हाँ, हर शिफ्ट में बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो बच्चे नहीं भी पढ़ेगा तब भी कर लेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए जो बच्चा बहुत पढ़े, मतलब नॉर्मल उन ऐप को चलाता है इंस्टाग्राम को, बट फिर भी वो जानकारी बच्चों को नहीं। जैसे एक लिंक्डइन से क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान है ना। जी जी जी, कि वो व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कौन सा पेशेवर, व्यावसायिक का मतलब पेशेवर वाला ऐप कौन सा है जो सोशल मीडिया। इस बार जब कराया था बच्चों को तो बहुत लिंक्डइन तो पढ़ाया होगा आपने, सब कुछ तो है ना। लिंक्डइन तो बच्चों तभी होता है ना जब आप जॉब सर्च करते हैं,
तो इसलिए पेशेवर वाला हो गया था। तो बच्चों को मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मजा आता है इसमें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्हें 1 घंटा कब निकल जाता है इनका पता भी नहीं चलता। और बहुत कम क्लासेस में हम यहाँ पर करेंगे। और मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आपने गलत कर दिए ना और बाकी सबने सही किए तो आप नुकसान झेल जाएंगे इस चीज का। तो बहुत कम क्लासेस हम यहाँ पर करेंगे, 10 से 12 क्लासेस रहेंगी बस। और उन 10 से 12 क्लासेस में आप पाओगे कि एक एक क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासेस से देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। शिवम सर मोटे हो गए हैं, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। नहीं, ये टी शर्ट टाइट है। शिवम सर हैकड़ हो गए, हैकड़ जिम कर करके। चलिए तो आगे बात करते हैं भावना मैम से, जो साइंस की पूरी कमान संभाले हुए हैं। हालांकि 2 टीचर्स अभी नहीं हैं, पर वो भी बैच में शामिल होंगे। पर पहले साइंस ही होगी, जब भी बायो ही शुरू होगी। तो मैम से साइंस का पूरा वेटेज जानते हैं और बायो का वेटेज जानते हैं, और फिर पूछते हैं कि भाई कैसे कैसे कराने वाली हैं। नमस्कार बच्चों। वर्दी पाने का जो सपना होता है वो लगभग सभी का होता है, पर वो खुशकिस्मत होते हैं जिनको वर्दी मिल जाती है। तो आप उन खुशकिस्मत बच्चों में से बनने वाले हो, क्योंकि आप लोगों के लिए वर्दी बैच जो है वो आ चुका है और मंडे से जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। तो पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टैटिक जीके जो है पहले सर कराएंगे, उसके बाद हम साइंस का पोर्शन शुरू करेंगे। तो जहां तक साइंस की बात है सर, जो ऑफिशियली सिलेबस है उसमें जनरल साइंस दिया हुआ है, यानी लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सेगमेंट पूछे जाएंगे। तो बायोलॉजी में अगर हम लोग देखें, अभी जो एग्जाम हुए थे हमारे, उसमें अगर हमने देखा या ऑब्जर्व जो मैंने किया था, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। जैसे कि पौधों का हरा रंग क्यों होता है ना, कौन सा पिगमेंट प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे जो बहुत आसान थे। तो बायोलॉजी को जो मैं आपको कराने वाली हूँ, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग करने वाले हैं। और लगभग 20 से 21 क्लासेस में सर कंप्लीट करा देंगे जी, इतना ही। और अगर हम लोग क्वेश्चंस को नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं बायोलॉजी में, तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमें हर शिफ्ट में मिल गया था। बाकी कभी 1 केमिस्ट्री से है तो 2 फिजिक्स से पूछ लिए गए। ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चंस रहे थे साइंस सेगमेंट से, और लेवल काफी आसान रहा था, तो बच्चा अच्छे से कर सकता है। आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस थे वो भी केमिस्ट्री में पूछे गए थे। और बायोलॉजी की अगर बात करें तो प्लांट और ह्यूमन बॉडी से ही ज्यादातर क्वेश्चन थे जी। तो क्लास सर हमेशा बाइलिंगुअल रहती है मेरी। बायोलॉजी की क्लास आप देख सकते हो, वैसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। आसान भाषा में, आसान उदाहरणों के साथ हम बायोलॉजी के सेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो स्टैटिक जीके के बाद पहले बायोलॉजी ही शुरू करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ चलेंगे। तो पूरी कोशिश रहेगी कि इन 20 क्लासेस से आपको जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जीके खत्म हो गया, अब बात करेंगे 3 बड़े सब्जेक्ट्स की। वही ये तो अभी एक सब्जेक्ट का वेटेज था इतना सारा, यानी अभी हमने सिर्फ 38 क्वेश्चंस की बात की है। अब जो बाकी बचा है वो जितने भी 112 क्वेश्चंस की बात होगी वो अब शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे सबसे ज़रूरी 3 सब्जेक्ट ही हैं भाई, आपका हिंदी, आपका मैथ और आपका रीजनिंग। तो हम हिंदी की बात करते हैं राम सर से। और राम सर ने पिछले कुछ टाइम में आपके मनों में, आपके दिलों में जगह बनाई होगी। निश्चित तौर पर इनकी पढ़ाने की शैली, इनके पढ़ाने का अंदाज वो गजब का है, और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देते हैं इस बार। वो मैंने थोड़ा बोला है इनको, थोड़ा कंट्रोल करके चलिए। इतनी भावनाओं में मत भइए हिंदी की कि आप इनको पीएचडी नहीं करानी है, इनको सिर्फ कांस्टेबल में 37 में 37 कराना है। ये एक उद्देश्य लेकर के चलना है शुरुआत से ही, है ना सर? प्लीज़। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आप पूरी की पूरी परीक्षा को 4 भागों में बांट लें तो उसमें एक में मैथ्स आ जाता है, दूसरे में रीजनिंग, तीसरे में हिंदी, चौथे में पूरा जीएस आ जाता है। यानी यहाँ पर हिंदी का जो रोल है वो इतना है कि आप सिलेक्शन ले भी सकते हैं और इसके बिना आपका सिलेक्शन रह भी सकता है। ये इतनी बड़ी चीज़ है। और अमूमन आप इस चीज़ को देखते होंगे, जो बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो मैथ्स भी पढ़ ही रहा होता है, वो रीजनिंग भी पढ़ ही रहा होता है, वो जीएस भी पढ़ ही रहा होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका संपर्क ही नहीं हो पाता हिंदी से, अगर वो स्पेशल यूपी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में हिंदी को हल्के में लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। और जैसा आप सबको पता है कि हम लोगों ने अभी जो पीछे एग्जाम हुए सर हमारा 32,000 प्लस वैकेंसी का, उसमें हिंदी को बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ा था। और अब आगे भी हम जो खाकी अगेन बैच है उसमें पढ़ने वाले हैं। यदि आपको बिल्कुल भी
हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं आता। हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चे मुझसे परिचित होंगे, काफी सारे हो सकता है नहीं परिचित होंगे, तो आप परिचित हो जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हिंदी में 37 प्रश्न आपके आते हैं और मैं जिम्मेदारी लेता हूं सर के सामने खड़े होकर 37 में 37 करने लायक आपको बना दिया जाएगा RWA के शानदार प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। इसमें हिंदी में आपकी 4 भागों में हिंदी बटी रहती है सर, जिसमें व्याकरण है, जिसमें साहित्य है, जिसमें आपका शब्दावली वाला पोर्शन है, और गद्यांश से भी इस बार 3 प्रश्न आए थे। अमूमन 3 से 5 प्रश्न आ जाते हैं जी। तो हम हर चीज बहुत अच्छे ढंग से इस बैच में कर रहे होंगे सर, और 0 to हीरो कर रहे होंगे। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कांस्टेबल है तो इसमें कुछ भी हल्का रखा जाएगा। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सब चीजें एकदम शानदार होंगी, और एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल साधारण ढंग से, बिल्कुल जैसे कह देते हैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा, और कब आप चीजों को सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। सर अभी जो एग्जाम हुआ है अभी हमारा, उसमें बच्चों का इतना बढ़िया फीडबैक हमारे पास आया है कि 37 प्रश्न आए हैं, तो लगभग 34-35 उसका एवरेज स्कोर है सर, लगभग हर बच्चे ने उसमें किया है। तो ये आपकी सफलता ही कुंजी है। जब रिजल्ट आएगा ना तो 37 में 37 की लाइन लगेगी। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज ऐसे आए हैं, बस आप रिजल्ट देखिए और रिजल्ट में भी फिर आपको पता लग जाएगा। हालांकि अब 13 तारीख में आप मुझसे मिलिएगा, और आपकी और हमारी दोस्ती पहले बहुत सारे बच्चों के साथ पक्की है, पर जिनके साथ पक्की नहीं है और वो लाइफ लॉन्ग होने वाली है, आप चिंता मत करिए। तो सर इस बार जैसा आपने मुझे निर्देशित भी किया था कि कुछ टॉपिक्स ओवर हो जाते हैं, तो इस बार उनको नियंत्रित रखते हुए 80 से 90 क्लास में मैं पूरी हिंदी समाहित कर लूंगा। इसमें 80 ज्यादा नहीं है सर? सर उसमें साहित्य वगैरह भी कराना रहता है थोड़ा, और शब्दावली वगैरह रहती है। नहीं मतलब आप देख लो, मुझे लगता है कि 70 एक अच्छा नंबर है कि हिंदी को अगर 70 क्लासेस तक समेट दिया जाए जी सर, तो बच्चों को भी ओवर नहीं लगता जी, और टीचर की भी योग्यता उसमें निखर के आती है कि मैं कैसे अपने बच्चों को ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करके दे दूं। ठीक है सर, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं लगभग इतनी कक्षाओं में जितनी आपने निर्देशित किया है उसमें हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं परसों यानी सोमवार 13 तारीख को दोपहर 12 बजे, और बहुत ही शानदार क्लास होगी, मैं आपका इंतजार करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। और अब अगला सब्जेक्ट आ जाता है आपका, जिनका आपको बहुत देर से इंतजार था। सर दीपक भाटी सर, बहुत सारे कमेंट्स लगातार बच्चे कर रहे हैं। दीपक भाटी सर को माइक दीजिए। अगर इनको दे देता तो भाई साहब फिर आप ही नहीं भग जाते क्लास से, है ना? तो आपको भी थोड़ा इंतजार करवाना है। चलिए, तो दीपक भाटी सर, अब आप मैथ्स की कमान आपके हाथ में, हमेशा से आप ही के हाथ में रही है यूपी पुलिस मैथ्स को लेकर के, और बच्चा एक ही नाम जानता है, भैया यूपी पुलिस मैथ्स है तो दीपक भाटी सर, SSGD मैथ्स है तो दीपक भाटी सर। तो वो उन्होंने कमाया है, क्योंकि वो उन बच्चों को सिखा देते हैं मैथ्स जो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक बच्चा है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। तभी तो उन बच्चों ने इनको अपनाया है कि भैया अगर मैथ्स पढ़ना है तो एक ही नाम है, दीपक भाटी सर। तो दीपक भाटी सर प्लीज़। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो सर पिछले 2-3 बार से ऐसा हुआ है कि सबसे पहले मैथ्स में ना 15-16 क्वेश्चन आते थे जी, फिर उसके बाद में 20-22, और इस बार तो कमाल हो गया, 30 से 32 क्वेश्चन मैथ्स से बने हैं। इस बार तो काफी बड़ा। तो लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस वही लिमिटेड है। ये कह रहा मेरे बैलेंस हो रहा है, मेरे में से कट लग रहा है। तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन चेंज हो गए, मैथ्स में आ रहे हैं। तो लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि सिलेबस वही है, वही लिमिटेड सिलेबस जिसमें एडवांस मैथ नहीं है हमारे पास। तो ये खुशी होने वाली बात है, और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ये तो आप जब नहीं, अब तक दीपक सर मैथ्स को ना मतलब बच्चे सीरियस लेते नहीं थे पुलिस में। 15-16 क्वेश्चन थे ना, 15-16 क्वेश्चन आए, छोड़ दो मैथ्स को, वही चीज। अब बच्चा अपनाएंगे अब दीपक सर को। तो उसमें सिलेबस वही है, ये खुश होने वाली बात है। जो 15 क्वेश्चन के लिए सिलेबस था, 30 के लिए भी वही है। और आसान ही हुआ है मैथ्स, मुझे लग रहा है बिल्कुल इजी टू मॉडरेट ही है। तो बस शुरू हो जाइए, और 13 तारीख से हम लोग डेमो शुरू कर रहे हैं। किस लेवल का हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक डाउट में बच्चों का देख रहा था कि सर बिल्कुल बेसिक से लेके चलना, तो ये तो मैं प्रूफ आपको डेमो क्लास में ही कर दूंगा। तो आप वेट कीजिए, और 13 तारीख सुबह 9 बजे आदत डाल लीजिए रोज सुबह मेरा चेहरा देखने की। और शुरुआत यही करेंगे। तो लगभग 80-85 क्लास में हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और
कम करनी है, काफी है? 80 ठीक है। हाँ 80 वही मैं टारगेट लेके चल रहा था। 80 तो ठीक तो है। 80 क्लास में हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। और सबसे आप ये मत सोचना कि अभी तो वैकेंसी बहुत दूर है। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना फायदा है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेबस कंप्लीट होना आसान है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कीजिए और फिर लग जाइए प्रैक्टिस पे। मैथ हो, रीजनिंग हो, सब में बटे में से बटे लाना आपके ऊपर है। सही बात है। तो क्योंकि अब ना कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट पूरे में से पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को अगर आप कम स्कोर रह जाएगा तो जीएस में छोड़िए उस कमी को। बिल्कुल भाई वो तो पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन मैथ्स में आपका पूरा स्कोर हो, रीजनिंग में पूरा हो, तो सीखना ही पड़ेगा। कोई और ऑप्शन नहीं है। सिखाना हमारे हाथ में होता है और सीखना और बटे में से बटे नंबर लाना आपके हाथ में है और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अंत तक अब शुरुआत कर रहे हैं और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन तक हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी और किसी ना किसी रूप में आपके साथ जुड़ी रहेगी। ठीक है। तो 9 बजे सुबह मिलते हैं 13 तारीख को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दीपक भाटी सर, आपके शब्दों से बच्चों में जोश आया है। क्योंकि मैथ्स को लेकर के ना बच्चा बड़ा डिमोटिवेट रहता है, पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि दीपक भाटी सर से अगर मैथ्स पढ़ोगे तो जिन बच्चों ने अब तक हिम्मत नहीं दिखाई है मैथ्स पढ़ने की, वो भी हिम्मत दिखा पाते हैं, है ना। आप पढ़कर एक बार देखना तो आपको लगेगा इतने स्लो अंदाज में, इतने धीरे धीरे लेकर के चलते हैं ना, मतलब वो दिमाग में उतरती हैं चीजें, है ना। चलिए अब बात करेंगे भैया हमारा लास्ट, हाँ मोटिवेशन गुरु। इनको लास्ट में इसलिए ले रहा हूँ कि अगर ये बीच में आ जाएं तो फिर ये इतना मोटिवेट आपको कर जाते हैं, बाद में फिर बच्चा एंड मोटिवेशन पे होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है बाद के टीचर्स की सुने नहीं कि यार फिर से संदीप सर को बुला लो, फिर से मोटिवेट कर जाएंगे। मोटिवेट ना हो जाए कि आज ही क्लास शुरू करो। अरे मोटिवेशन बच्चा 5 मिनट रहता, दिक्कत ये फिर 6वें मिनट में फिर चाहिएगा उसको, दोबारा चाहिए। तो चलो अब लास्ट में जाते जाते कर जाओ ताकि कल को क्लास पे आ जाए बच्चा। अभी थोड़ी देर पहले परेशान थे, कह रहे थे भूल गया मैं कुछ डायलॉग भूल गया। ये कुछ शेर शायरी लिख के आए, भूल गए ना। माता जना जने की तो याद होगी। अभी रिवीजन करके चलो, बहुत बढ़िया, बहुत आवाज में मोटिवेशन है। ये सबको चढ़ा रहे थे ना केशपाल सर। अब केशपाल सर फॉर्म में है इस टाइम, है ना। इधर को आओ केशपाल सर, यहाँ क्या दिख नहीं रहे बच्चे का आपको, माहौल बिगाड़ो। चलो प्यारे साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक चीज जहां तक समझता हूं, इनमें से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार अब तैयारी कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी 12th की होगी, 18 साल उम्र हुई होगी, एक सपना देखा होगा कि हाँ भाई हम इस बार पहली भर्ती में ही कामयाब होंगे और अपने माता पिता का सपना साकार करेंगे। अच्छा ठीक। तो प्यारे दोस्त एक चीज तो ये कि बिल्कुल हम लोग हर चीज को बेसिक से ही पढ़ाएंगे। कई बार जब बच्चा शुरू करता है ना तो उसे लगता है कि यार मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, मेरी समझ में सारी चीजें आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। तो हर चीज को बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाएंगे और ये मानकर पढ़ाएंगे लास्ट में किसी भी टॉपिक को जब खत्म करेंगे कि भाई अब कोई भी चीज एग्जामिनर पूछेगा तो यहां से बाहर तो नहीं जाएगी। लेकिन आप लोगों को भी ये वादा करना पड़ेगा कि जिस शिद्दत के साथ, जिस जुनून के साथ और जिस उत्साह के साथ आप लोग प्रारंभ करेंगे, लास्ट दिन तक जब तक बैच चलेगा, बल्कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, आपका ये उत्साह कम नहीं होनी चाहिए, आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि लाइब्रेरी की सीट पर या घर पढ़ने की सीट पर हम दोस्त को देखकर 10 घंटे बैठ तो रहे लेकिन 10 घंटे पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर वो चीज आपको कहीं ना कहीं दूर कर देगी। आजकल मेरिट वगैरह आप लोग देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन भी अगर गलत होता है तो हम लाखों बच्चों में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं घूम जाते हैं। इसलिए पूरी मेहनत करनी है बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से, और फिर परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी कारणवश बीच में बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ दी होगी, क्योंकि बेहतर तरीके से जानता हूं कि सब मध्यम वर्गीय परिवार से ही हैं और जब बहुत दिन तक कोई वैकेंसी नहीं आती है या मानकर चलो हम खुद उस लायक हो जाते हैं कि लगता है हमको कि अब माता पिता का थोड़ा सहयोग कर पाएंगे आर्थिक रूप से भी, तो हम कमाने निकल जाते हैं। गैप हो जाता है और फिर दोबारा से पढ़ना, दोबारा से शुरू करना, या आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो नौकरी के साथ साथ पढ़ेंगे, उन सब की फीलिंग को हम समझते हैं और बहुत बेहतर नहीं सही है, क्या क्या आज शायरी। अच्छा माहौल तैयार
कह रहे शायरी आने वाली है। इन्हें पता है कि याद की जरूरत नहीं है, बहुत शायरी तो तुरंत बना देता हूं मैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बच्चों यहाँ मुझे माहौल देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ ज्यादा बातें हो नहीं पाएंगी, तो डेमो में ही मिलेंगे हम। और वो कहते हैं ना, तेरे मेरे बीच आए हवा तो उसको भी मैं आने ना दूं। मतलब यहाँ मुझे जो लग रहा है, यहाँ मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम मिलेंगे 13 तारीख को। 13 तारीख को एक तो है। अच्छा, पड़ोसी को चेहरा तुम्हें देखना है। बदले ले रहे हैं पूरे। किस मंजर कर रहे हैं? पड़ोसी का चेहरा है देखना है, ऐसे याद करते हैं वो। जी। तो ये है सारी चीजें कि 3 बजे का समय याद रखना 13 तारीख में, बहुत बेहतर तरीके से। और मैं बिल्कुल 0 लेवल से ये मानकर पढ़ाऊंगा। रही बात टोटल क्लासों की, तो मैं अभी जो कैलकुलेट कर रहा था लगभग 100 क्लास कैलकुलेट कर रहा था, पर अभी जैसे दीपक सर ने 80 बताई तो मेरी थोड़ी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं उससे ज्यादा बताऊं। तो लगभग मेरी भी आप अभी तो 80 ही मान लें, बाद में थोड़ा बहुत बीच में हम मैराथन वगैरह क्लास भी किसी टॉपिक के लिए, रीजनिंग के बहुत टॉपिक हो जाते हैं ना, मतलब इसमें कोई तक तो ठीक है। हाँ, 80 तक तो कोई दिक्कत इसमें कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो ना आता हो, सारे टॉपिक आते हैं, तो बेहतर तरीके से समेटा जा सकता है। हाँ, 80 में हो जाएगा, 80 में अच्छी तरीके से हो जाएगा। बीच बीच में हम कभी 2 घंटे की क्लास भी लगा लेंगे इस तरीके से, कभी जैसे कोई क्लास सैटरडे संडे में भी लगा लिया आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल हो जाएगा बढ़िया तरीके से। लेकिन इतनी क्लासें तो चाहिए, तो आपको बढ़िया तरीके से, आपकी टेंशन इतनी है कि आपको क्लास में आना है, उसके बाद आपको समझाना कैसे, आपको पढ़ाना कैसे, आपको एक बेहतर स्कोर की तरफ कैसे लेके जाना है, वो सारी टेंशन हमारी है। ठीक है जी, थैंक यू। तो 3 बजे 13 तारीख। अच्छा देखिए बच्चे, एक तो ये तो मजाक की बात है कि भाई संदीप सर के साथ थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा अच्छा है और सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो इतना जो एक कैमरा इन्होंने लगवा रखा कोने में, तो अब उसे इशारा कर दिया मेरी तारीफ होंगी, थोड़ा बना देना। तो ये तो रही बात अलग। बाकी जो रीजनिंग सब्जेक्ट है जिसको बहुत इंटरेस्टिंग अगर कोई बनाता है तो वो संदीप सर हैं। नो डाउट कि भाई वो इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं, साथ में बच्चों को ये भी रहता है कि भाई संदीप सर की क्लास में ना केवल रीजनिंग मिलेगी बल्कि ये भी मिलेगा कि यार हमें पढ़ना जरूर है, और क्यों पढ़ना है उसका कारण भी ये बहुत सारे उदाहरण देकर के आपको मोटिवेट रखने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चों को बड़ा मजा आता है क्लास के अंदर कि भाई वो सिलेबस तो पूरा हो ही रहा है, साथ में बच्चा बीच में क्लास नहीं छोड़ रहा। क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि संदीप सर उसको छोड़ने नहीं दे रहे। तो बच्चा कई बार रीजनिंग कम संदीप सर को देखने ज्यादा आ जाता है क्लास के अंदर कि इनकी कब कौन सी बात आएगी, तो वो चाहता है, इनसे एक्सपेक्ट करता है कि कुछ ऐसी बात संदीप सर के मुख से निकले जिससे मैं पढ़ाई में लग जाऊं। तो वो एक इन्होंने बनाया है, वो इनका अपना ऑरा है जो सेट किया है। तो और कुछ बोलना है? चलो 13 तारीख 3 बजे कुल मिलाकर के मजाक चलता है हम टीचर्स में आपस में, और इतना तो देखो होना भी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन जब काम का बोझ होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो बोझ ना लगे, तो ऐसा माहौल होना चाहिए हंसी खुशी का, तभी मजा आता है सबको साथ करने में। एक चीज मुझे बोलनी है, हालांकि ये भी मतलब एक सीरियस बात बोलनी है कि प्यारे दोस्त देखो, मैं एक चीज जहां तक समझता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग ना, अगर मैं पिछले कुछ समय पहले की बात करूं तो अपने आप से, और दिल भेजना इस बात पे अगर मैं सच कह रहा हूं, तो इनमें से हर एक बच्चा अगर कुछ दिन पहले की बात देखे ना तो अपने आप में इतना खुश था कि भाई ये इनके साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी हंसते थे, ये खुशी की वजह थे दूसरों की। पर अब ना इतनी जिम्मेदारियां इन बच्चों पर खुद आ जाती हैं कि ये बच्चे सप्ताह भर, महीना भर कई बार हो जाता है इनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। सही है। और पीछे भी हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम केवल इस वजह से ये हंसी मजाक की सारी चीजें कि इन बहाने से ही सही कम से कम आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला सके, क्योंकि मुझे पता है अच्छी तरीके से कि आप बहुत खुश हो जाते हो हमको खुश देख के। तो बस ये एक छोटी सी वजह है, और